The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। यूपी में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि वहां ज्यादा दिन तक कानून और व्यवस्था शब्द साथ जुड़े रह पाएंगे। बलिया में एक आदमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के सामने। बाराबंकी से भी एक दलित लड़की के साथ रेप की दुखद खबर आई है। आखिर चल क्या रहा है यूपी में, बताएंगे आपको बड़ी खबर में। पहले देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीर मां दुर्गा की है। कोलकाता के बारिशा क्लब में दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा को इसी रूप में स्थापित किया गया है। कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का जो महासमुद्र शहरों से अपने घरों के लिए निकला था, उसने ऐसी कितनी तस्वीरें जनी थी। तस्वीर में नजर आ रही दुर्गा जी की इस मूर्ति में एक मां है जिसके हाथ में एक बच्चा है। ये अपने बच्चों के लिए राहत की तलाश में है। कोई पीछे से आवाज देता है तो मां पलटती है। मां के पीछे पीछे चलते 3 बच्चे भी होंगे। इस सब के पीछे है मूर्तिकार रिंतुदास की सोच। उन्होंने द टेलीग्राफ को बताया कि जिस औरत ने अपने बच्चों के साथ धूप, भूख और गरीबी का सामना किया, उसी में देवी बसती है। वो कलाकार ही होंगे जो हमारी स्मृतियों में हमारे सच को इस तरह दर्ज करते जाएंगे। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना संक्रमण के 63,371 नए मामले सामने आए हैं और 895 मरीजों की मौत हुई है। 70,338 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले 73,70,468 हैं। कुल मौतें 1,12,161 हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या 64,53,779 के पास जा पहुंची है। दूसरी सुर्खी बनी जीएसटी विवाद पर केंद्र के आखिरकार झुकने से। दरअसल जीएसटी के चलते राज्यों की आय पहले से कम हुई है। राज्यों की कमाई में आय अंतर की भरपाई का वादा केंद्र ने पहले ही कर दिया था, लेकिन अगस्त में केंद्र सरकार ने कहा कि वो ये पैसा राज्यों को नहीं दे पाएगा। कुल रकम थी तकरीबन 2,35,000 करोड़। अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से कहा था कि वो कर्ज उठा लें जिसकी भरपाई 5 साल में लग्जरी सामान और सिन गुड्स पर सेस लगाकर हो। सिन गुड्स उन चीजों को कहा जाता है जिनसे समाज को नुकसान होता है। मिसाल के लिए तंबाकू और शराब। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने यह कर्ज उठा भी लिया था, लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो पैसा देने में केंद्र की आनाकानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बारे में सोच रहे थे। इन राज्यों का कहना था कि अगर कर्ज लिया ही जाना है तो वो केंद्र को लेना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अब अपनी एक खबर में दावा किया है कि केंद्र खुद कर्ज लेने के लिए तैयार हो गया है। केंद्र 1,10,000 करोड़ का उधार बाजार से लेगा और फिर यह पैसा राज्यों को कर्ज के तौर पर देगा। इसका फायदा यह होगा कि छोटे छोटे कर्ज की जगह एक बड़ा कर्ज लिया जाएगा तो सूद कम चुकाना पड़ेगा। अभी इसकी विधिवत घोषणा होनी बाकी है। तीसरी सुर्खी एक दुखद खबर से जुड़ी है। कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या हो गई है। शौर्य चक्र से सम्मानित कॉमरेड सिंह 62 साल के थे। आज सुबह तरनतारन में उनके घर पर ही अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पंजाब में उग्रवाद के जमाने में कॉमरेड बलविंदर सिंह और उनकी पत्नी जगदीश कौर का नाम दुनिया ने जाना था। दोनों सीपीआईएम के कार्यकर्ता थे। खालिस्तानी उग्रवादियों से आजिज आकर दोनों ने हथियार उठाने का फैसला किया। इसके संघर्ष को देखते हुए 1993 में बलविंदर सिंह और उनके भाई रंजीत सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके जीवन पर कई टेलीफिल्म भी बन चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ही कॉमरेड बलविंदर सिंह की सुरक्षा वापस ली गई थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।